अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसी है माय यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। वैसे तो ठीक हो, लेकिन बुखार हो रहा है और गले में बहुत ज़्यादा दर्द है और एक हफ़्ता होने वाला है कि तबीयत ठीक नहीं हो रही। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी सहरी बनाने के लिए। अच्छा, बहुत बुरा हुआ सहरी में तो। एक तो ऊपर से तबीयत ख़राब, ऊपर से ये हुआ कि बस चाय बनी है और फिर यहाँ पर ना गैस चली गई थी। ये देखें, चूल्हा बंद हो गया और फिर क्या कहते हैं क्या हुआ, फिर मैंने ऐसी रोटी, जो तवा गर्म ही था ना, मैंने ना चूल्हा पहले ही जला दिया था तवे का, और चाय बन गई थी। और ये देखें, गैस चेक करें, गैस चले गई। इतना गुस्सा आ रहा, वैसा दिल नहीं चाह रहा कि सहरी करने का। फर्स्ट सहरी थी और क्योंकि फिर रूटीन बनती है सहरी करने से, जब रोज़ाना सहरी करते हैं तो फिर यहाँ पर मैंने ऐसे ही बस घी लगाया और रोटी मैंने ना इस तरीके से ना सेक ली थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि ना मेरे जेठ की आवाज़ आई, उन्होंने बोला कि ना अनब के ना गैस में ना पानी भर गया था, तो इस वजह से ना गैस चली गई थी। तो यहाँ पर फिर मैंने दोबारा से क्या कहते हैं ना चाय निकाल लेने की, दोबारा से फिर मैंने चूल्हा जलाया और चाय दोबारा डाली और फिर क्या कहते हैं दोबारा से मैंने रोटी फ्राई करी यहाँ पर। और यहाँ पर फिर मैंने ना स्लाइस भी जो है फ्राई कर ली थी। रात को हस्बैंड बाहर गए नहीं क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, हसन की भी तबीयत ठीक नहीं है। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, वॉइस ओवर करने में भी इतना मसला हो रहा है कि ना आवाज़ नहीं निकल रही। लेकिन आप लोग हैं इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। मेरी सिस्टर है, उनका मैसेज आया था कि वीडियो आप अपलोड नहीं कर रही, तो फिर बस मैंने सोचा कि ना आज वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अभी हसन स्कूल गए हुए पेपर देने, तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर मैंने अंडा भी ना जल्दी से मैंने बना लिया था। अंडा भी देखे चूल्हा बने तो तवा ना ऐसी गर्म था, बस मैं ऐसी मैंने अंडा बना लिया था। तो बस यहाँ पर हमारी सहरी ऑलमोस्ट डन हो गई थी। ये देखे, वो बन नहीं रहा था, क्या कहते हैं उसकी वजह से, गैस की वजह से गैस दोबारा चली गई थी यहाँ पर। तो बस जैसे भी अल्लाह ताला ने सहरी करा दी, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे कम है। और यहाँ पर मेरी चाय हो गई थी, एक रोटी फ्राई कर ली थी और यहाँ पर अंडा हो रहा था। और इतने में मैंने सोचा कि ना ये जो किचन वगैरह है ना साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जब सहरी करके किचन में आऊँ तो नीट एंड क्लीन मिले। बस ये होगा कि मुझे बर्तन वॉश करने होंगे, फिर मैं नमाज़ अदा कर लूँगी। क्योंकि इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब है ना, तबीयत दवाई लेके आ रहे हैं फिर भी तबीयत ठीक नहीं हो रही यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी रूम पे हस्बैंड को उठाने के लिए कि उठ जाए सहरी कर ले। तो यहाँ पर अब्बा बेटे आराम से सो रहे थे क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है ना, वो रात को बाहर गए थे। फ्रूट वगैरह भी मैंने अपने जेठ से मंगा लिया था और बस जो रोटी रखी हुई थी ना, रोटी मंगाना भूल गई थी, तो एक रोटी रखी हुई थी। बस हम दोनों से, अच्छा जो ब्रेड है ना, हम लोगों ने एक रोटी में से आधी आधी रोटी खा ली थी और बाकी जो स्लेस है ना और अंडा एसी का एसी रखा हुआ था। तो फिर जब सुबह उठी ना तो क्या कहते हैं सहरी कर ही नहीं गई थी। इतनी बुरी हालत हो रही, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही और चक्कर इतने आ रहे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा कि जल्द अज जल्द तबीयत ठीक हो जाए। और यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं सहरी करने के बाद किचन है नीट एंड क्लीन कर दिया, ताकि मैं सुबह जब किचन में इंटर हो तो मुझे साफ़ सुथरा मिले। क्योंकि बच्चे का तो रोज़ा नहीं है, उसके लिए तो करना पड़ेगा और ये सुबह नहीं होगी। और फिर यहाँ पर फिर मैंने क्या कहते हैं
चाश चाश बोल रही, सॉरी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी सफाई वफाई करके, और फिर मैं यहाँ पर तस्बीह पढ़ने लग गई। और फिर यहाँ पर मैंने सूरह यासीन पढ़ी, सूरह मुज़म्मिल पढ़ी, सूरह रहमान पढ़ी। तो बस यहाँ पर मैं कितने बजे, 4 बजे मैं उठ गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास इतना टाइम था कि मैंने कुरान पाक भी पढ़ लिया और तस्बीह भी पढ़ ली। और फिर फजर की नमाज़ हो गई थी, अज़ान हो गई थी, तो फिर मैंने नमाज़ भी अदा कर ली यहाँ पर। और बस हम जितनी इबादत करें उतना ही कम है, और बस सब एक दूसरे का ख्याल रखें और सब के लिए दुआ करें, क्योंकि सब जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। और दवाई लेके आ रहे ना तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस एक दिन दवाई लेके आई, फ़र्क पड़ा, और फिर उसके बाद दोबारा से वही कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो गया था। यहाँ पर हसन की आज छुट्टी थी, एक दिन पेपर और एक दिन इनकी छुट्टी है, तो आज छुट्टी थी यहाँ पर, और ये पहला रोज़ा है। और ये यहाँ पर मैंने सफाई वगैरह कर ली थी, और कुशन को कुशन की जगह पे रख दिया था, ताकि अच्छा अक्सर ये होता है ना कि लोग होते हैं कि ना 12-12, 1-1, 2-2 बजे उठ रहे होते हैं रोज़ा रख के, तो ये रोज़ा नहीं फाका खिलाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रोज़े को ना रोज़े की तरह गुजारें, ये ना हो कि सो के गुजारें। तो बस मैं 9 बजे उठ गई थी, और यहाँ पर हस्बैंड चले गए थे जॉब पर, तो बस सारी सफाई वगैरह करी यहाँ पर। और हसन ने अपना मोबाइल ले लिया था, जैसे कि बच्चों के साथ होता ही है, सब बच्चे बस आजकल मोबाइल की वजह से इतने पागल हुए हुए कि ना कहना वगैरह नहीं सुनते। लेकिन जब हसन को पढ़ाना होता है ना, मैं इनसे फ़ौरन मोबाइल ले लेती हूँ, और क्योंकि मैं पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, और ट्यूशन भी मैं ख़ुद पढ़ाती हूँ सिपारा भी। अब मैंने इसका स्टार्ट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि ये बाहर नहीं जाते, तो इस वजह से मैं इनको घर में पढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर मैं हसन की फीडर छुटवा रही हूँ, तो फिर हसन के बाबा इनके लिए मग लेके आए थे, तो यहाँ पर हसन कह रहे थे नहीं मुझे इसमें नहीं पीना, मुझे फीडर ही चाहिए, क्योंकि हसन अब 5 साल के हो जाएंगे, तो इस वजह से अच्छा नहीं लगता कि बड़ा बच्चा हो के फीडर पी रहा है। और हसन सही तरीके से खाना नहीं खाते ना, तो इनके बाबा ने बोला अभी इनका जो दूध है ना वो नहीं छुटवा, वरना ये भी छोड़ देंगे और ज़्यादा वीक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा जो रूम है नीट एंड क्लीन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पर हसन अपनी फीडर एंजॉय कर रहे थे, और फिर उसके बाद हसन से मैंने पूछा कि भूख लग रही है, तो फिर यहाँ पर मैंने इनको स्लाइस दे दी थी। गैस तो थी नहीं, फिर भाभी के पास इलेक्ट्रिक केटल थी, उन्होंने चाय ला के दे दी थी। तो फिर इस तरीके से मैंने हसन को ना नाश्ता करा दिया था। और फिर यहाँ पर ज़ोर की अज़ान हो गई थी, फिर मैंने हसन को बोला कि ना नमाज़ अदा कर लो। वकीना। और फिर यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, यहाँ पर बज रहे थे 4। तो फिर मैंने सोचा कि ना नींद तो आ नहीं रही, बस मैं तस्बीह वगैरह पढ़ रही थी। तो फिर यहाँ पर मैं किचन भी आ गई थी, मैंने पकोड़ों का सामान ना कटिंग करके रख दिया था पहले ही दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ के बाद। और यहाँ पर क्या कहते हैं सारे स्पाइसेस है ना पकोड़ों में डालने के लिए, सारे मैंने एक प्लेट में निकाल लिए थे। और यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि ना पहले पकोड़ों का सामान बना लेती हूँ, फिर उसके बाद ना फ्रूट कटिंग करके रख दूँगी, क्योंकि कुछ भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा था, और ना सोया जा रहा था, बस अजीब ही तबीयत हो रही थी। इतनी सारी वीडियो ना शूट मैंने कर लिए, बट क्या कहते हैं ना एडिटिंग नहीं कर पा रही, क्योंकि आवाज़ ही नहीं निकल रही, तो मैं कहाँ से ना वॉइस ओवर करूँगी। लेकिन मैंने आज सोचा कि आज वॉइस ओवर कर लेते हैं, हसन नहीं है ना, तो शोर वगैरह नहीं हो रहा, तो बस यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पर भी मैंने ना बेसन ले लिया था, 1 कप बेसन ले लिया था, और इसमें मैंने कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, नमक और लाल मिर्चें, कुटी मिर्चें ये ऐड कर दिया था। इसको मिक्स कर लेंगे पानी से अच्छे तरीके से ना पेस्ट बना लेंगे। और आलू की जो पकोड़े बनाऊंगी ना उसमें से ही ना इसका मिक्सर निकाल लूँगी, और ना आधा निकाल लेंगे, और इसमें ना वो आलू वाले पकोड़े बना लेंगे। और बाकी मैं ना प्याज ऐड कर दूँगी, क्योंकि हसन जो है वो आलू के पकोड़े खाते हैं यहाँ पर। और ये मैंने प्याज डाल दी, प्याज जितनी ज़्यादा डालेंगे ना इतने अच्छे आपके ना पकोड़े बनेंगे। और हाँ मैंने थोड़ा सोडा भी डाला था, तो उससे ये होगा कि आपके जो पकोड़े हैं ना फूलेंगे और ना क्रिस्पी बनेगा। और पकोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, बट मुझसे बिल्कुल भी खाए नहीं गए, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। और बस मैंने 1 चमचा फ्रूट चाट खाई, और बाकी सारी चीज़ें हमारी ऐसी बच गई थी। दानिश से मैं थोड़े बहुत पकोड़े खाए थे, थोड़ी फ्रूट चाट खाई थी, मैंने रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाया था, मैंने सिर्फ वो पिया यहाँ पर। और फिर ना दानिश को मैंने सारे ना क्या कहते हैं ना बांध के रख दिए थे। मैंने बोला कि दूसरी
सेकंड अफ्तारी में भी कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रखी हुई है, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रोज़ा होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है, खाएगा कौन, इस तरीके से ना सारा सामान वेस्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पर अब मैं फ्रूट चाट बनाने लगी थी, और फ्रूट चाट भी सिंपल बना रही हूँ क्योंकि क्रीम वाली नहीं बना रही, गले में दर्द बलगम वगैरह आ रहा है, तो फिर क्रीम वाली चाट है ना वो फ़ायदेमंद नहीं रहेगी। तो बस इस तरीके से मैंने खरबूजा ले लिए थे, केले ले लिए थे, सेब था और ऑरेंजिस था, वो मैंने एक ऑरेंजिस का ना कहते हैं जूस निकाल लिया था यहाँ पर। और मैंने सोचा कि ना आज पहला रोज़ा है तो ना अफ्तारी भी बांट दूँगी। अफ्तारी बांटने के बाद भी ना क्या कहते हैं ना, मैंने बोला कि ना दानिश भी खाएंगे, तो दानिश ने भी बस पकोड़े खाए क्योंकि वो फ्रूट वगैरह इतने शौक से नहीं खाते। यहाँ पर मैंने मीठी वाली दही फुल्कियाँ बना ली थी। ये मैंने दही फेंट के रख लिया था चीनी डाल के, और बूंदियाँ भिगो के रख दी थी। तो बस 5 बजे का टाइम था, ये सारी चीज़ें भी कर रही थी। और यहाँ पर क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गैस आ रही थी, अफ्तारी में मसला नहीं हुआ। यहाँ पर आलू वाले पकौड़े भी बन गए थे, ये चाट आ गई हमारी, ये दही फुल्की आ गई, और यहाँ पर मैं रूप भी आ गई थी, लाइट भी नहीं थी अफ्तारी के टाइम पर ना। तो बस जल्दी से बस मैंने ऐसी वीडियो बनाई, दिल नहीं चाह रहा था, मैंने सोचा बस थोड़ी थोड़ी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो बस यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे, बस उन्होंने रोज़ा खोला, और बस मैंने 1-2 बाइट ये फ्रूट चाट की ली थी और रूह अफ़ज़ा पिया था। उसके बाद मैं भूखी थी, मैंने कोई खाना वगैरह नहीं खाया क्योंकि खाया ही नहीं जा रहा, और बस अजीब ही तबीयत हो रही थी, सिरप वगैरह पी लिया था और फिर मैं लेट गई थी यहाँ पर। और ये देखे दही फुल्के भी बच गई थी, तो फिर इस तरीके से मैंने ना कंटेनर में करके रख दिया, और पकोड़े वगैरह भी ना थैली में करके रख दिए। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।